महाराष्ट्र की राजनीति में एक चौंकाने वाली घटना तब घटी जब अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित 8 अन्य प्रमुख नेता 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एनसीपी में बड़ा विभाजन हुआ। राजभवन में आयोजित एक समारोह में पवार को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जबकि अन्य को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। वहीं बगावत के बाद शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत पवार ने कहा था कि 62 की उम्र में सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, 75 साल की उम्र में राजनीति में बीजेपी नेता रिटायर हो जाते हैं। आप 83 के भी हो गए हैं, आपको कहीं तो रुकना होगा। वहीं उम्र संबंधी ताने का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि वो 82 साल के हों या 92 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। और शरद पवार के इस बयान के बाद एक ही विचार लोगों के मन में आता है कि क्या आम जनता की तरह नेताओं के लिए भी एक रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। हालांकि नेताओं की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं, आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। कल गुरुवार को शरद पवार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में स्थित शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और 27 राज्यों की पार्टी समिति के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में शरद पवार के गुट ने कुल 8 प्रस्ताव पास कराए, जिनमें एक प्रस्ताव अजीत पवार और उन 8 एनसीपी विधायकों और सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से बर्खास्त करने का था, जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की और अब शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने जो बैठक बुलाई वो असंवैधानिक थी और चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र में घटी राजनीतिक घटना के बाद पूरे देश में सक्रिय राजनेताओं की एज को लेकर बहस छिड़ गई है। आज राजनीति में 2 गुट बन गया है। एक गुट में वो वरिष्ठ नेता जो उम्र के इस दायरे में आते हैं, जो दशकों से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, जिनसे सवाल किया जाता है कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते। और दूसरी तरफ वो युवा नेता है जो कहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले और कहते हैं कि जब तक उनके ऊपर बैठे उम्र दराज के नेता पद से नहीं हटेंगे तो उन्हें मौका कैसे मिलेगा। यह चैलेंज कर रहे हैं कि इन उम्र दराज नेताओं को कि अब आप हटिए, आपका जमाना गया, अब हमारी बारी है। और यही हो रहा है शरद पवार के अपने परिवार में, जहां उनका भतीजा अजीत पवार उन्हें कह रहा है कि आपका जमाना खत्म हुआ और मेरा टाइम शुरू हुआ है, आप हटिए और मुझे कुर्सी पर बैठने दीजिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल के या ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो सारी इसी तरह की है। अगर हम 2 पार्टियों को छोड़ दें, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, तो बाकी के ज्यादातर पार्टियां वो सब एक परिवार द्वारा संचालित है। वहीं लालू प्रसाद यादव का तो यहाँ तक कहना है कि राजनीति में रिटायरमेंट की बात करना बिल्कुल ही गलत है। सोचने वाली बात यह है कि भारत देश के लोगों की औसतन एज लगभग 28 वर्ष है। मतलब ये कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है और बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन दुनिया के सबसे युवा देश में जहां औसतन एज 28 साल है, वहां उस देश में लोकसभा के सांसदों की औसतन एज 54 वर्ष है। और इस तरह से दुनिया के सबसे युवा देश के आधे लोकसभा सांसद ऐसे हैं जो 54 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इनमें से 239 सांसदों की उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच है और 10 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष के बीच है और एक सांसद की उम्र तो 93 वर्ष है। हमारे देश की राजनीति में लोगों का जो रोल पहले था वो आज भी बरकरार है। यहाँ रिटायरमेंट को लेकर कोई उम्र नहीं है। लेकिन आज आम जनता की बात किया जाए तो पहला वर्ग है जो नौकरी करता है, किसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में काम करता है। और भारत में या पूरी दुनिया में नौकरी करने वालों की रिटायरमेंट औसतन उम्र 60 वर्ष होती है। दूसरे वर्ग में वो आते हैं जो व्यवसाय करते हैं, यानी उनका स्वयं का व्यवसाय। इसमें छोटे से लेकर बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक तय उम्र सीमा होती है और ये लोग भी रिटायर हो जाते हैं जब उनका शरीर जवाब दे या अगली पीढ़ी व्यवसाय को संभालने में सक्षम हो जाती है। तीसरा वर्ग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे अभिनेता, लेखक, कलाकार। इस वर्ग के लोग भी तभी तक काम करते हैं जब तक लोगों में उनका प्रभाव बना रहता है। यानी इन तीनों वर्गों में जो लोग हैं वो तभी तक काम करते हैं जब तक वो सक्षम हो काम करने में। लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट का कोई सिद्धांत ही नहीं आता।
भारत के संविधान में सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तो बताई गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि सांसद और विधायक की अधिकतम उम्र क्या होगी। और यही वजह है कि भारत में 99% से ज्यादा नेता आजीवन सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके दिवंगत नेता एम करुणानिधि का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उस समय वो विधायक और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष भी थे। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 94 वर्ष की उम्र में पिछले साल विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। हालांकि इसके एक साल बाद ही 95 वर्ष की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इसी तरह पिछले साल 82 वर्ष की उम्र में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तब वो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद थे। वहीं बाला साहेब ठाकरे का निधन 86 वर्ष की उम्र में हुआ। मरणोपरांत वह भी शिवसेना के अध्यक्ष पद पर बने रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा आज भी 90 वर्ष की उम्र में राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं भारत के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 80 वर्ष के हैं और सोनिया गांधी 76 वर्ष की है और लोकसभा के सांसद है। 75 वर्ष के लालू प्रसाद यादव आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष बने हुए हैं। 85 वर्ष के फारूक अब्दुल्ला आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि 69 साल के शिबू सोरेन आज भी पारिवारिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए हैं। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी को 91 वर्ष की उम्र में और मुरली मनोहर जोशी को 85 वर्ष की उम्र में मार्गदर्शन मंडल में ये दिग्गज काम कर रहे हैं। आडवाणी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर न बैठने के पीछे वजह भी उनकी एज ही थी, जिसको लेकर एक समय में काफी विवाद देखने मिला था। स्पष्ट शब्दों में कहे तो बीजेपी के ये नेता अब सक्रिय राजनीति में नहीं हैं और रिटायर हो चुके हैं। परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी के अध्यक्ष की उम्र औसतन 70 वर्ष है, लेकिन ये नेता आज भी रिटायर नहीं होना चाहते। हालांकि ये राजनेता दो ही मौके पर रिटायर लेते हैं, एक तो जब उन्हें जनता नकार दे या दूसरा तब जब इन्हें परिवार या उनकी पार्टी ही नकार दे। भारत में किसी भी राजनेता से उसके पेशे के बारे में पूछिए, वह सफल हो या असफल, सरकार में हो या विपक्ष में, सब राजनीति को समाज सेवा बताते नहीं थकते। भारत में राजनीति का मतलब समाज सेवा है, करियर नहीं। हालांकि शायद ही कोई राजनेता होगा जो राजनीति को अपना करियर बताता मिलेगा। अगर राजनेता थोड़ा संजीदा हुआ, दूसरे शब्दों में कहे कि थोड़ा चतुर हुआ, तो समाज सेवा के साथ देश सेवा को भी अपने आप जोड़ देगा। भारत में समाज सेवा की आड़ में राजनीति आज सबसे चमकदार करियर बन गया है। हकीकत तो यह है कि समाज सेवा की आड़ में राजनीति आज आकर्षण का एक पेशा बन गया है। यहाँ एक बार सफल हुए नहीं, किसी सदन के सदस्य बने नहीं कि इतनी कमाई कर लेंगे जो 7 पुश्तों तक खत्म ही नहीं होगी। भारतीय राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। साल 2014 में केंद्रीय सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी ने सम्मानजनक रिटायरमेंट का नियम बनाया। 70 साल से ज्यादा आयु वाले नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। इसे भारत में दो तरह से देखा गया। एक वर्ग का मानना था कि मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके वरिष्ठ नेताओं को उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वर्ग का मानना था कि बीजेपी ने ऐसा करके भावी राजनीति को बेहतर बनाने की तैयारी की है। सोशली बात यह है कि नौकरशाही में रिटायरमेंट की तय उम्र है, वहीं राजनीति में न तो रिटायरमेंट की उम्र है और न ही संस्थागत व्यवस्था। नतीजतन भारतीय राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव सुनिश्चित करना अब भी एक चुनौतीपूर्ण बन गया है। हमारा सवाल यह है कि राजनीति में आकर फिर बाहर क्यों नहीं जाते नेता? इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।